हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं वो भी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में अभिमन्यु और अक्षरा के दिल की धड़कनें एक दूसरे के लिए धड़कने लगी हैं, क्योंकि इनके घर वाले इन्हें एक दूसरे के करीब जो लेकर आ रहे हैं। और यही वजह है कि शो में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, और ये सारे टर्निंग पॉइंट आप सभी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में अब एक नई शुरुआत होगी, और वो नई शुरुआत है अभिमन्यु अक्षरा के नए सफ़र से। इनके इस नए सफ़र में आप सभी देखने वाले हैं कि अब अक्षरा की प्रेगनेंसी का भी राज खुलने वाला है। ये सब कैसे होगा, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि अब आप सभी की अक्षरा की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अब जिस पार्टी में ये लोग गए हैं वहां पे अक्षरा बेहोश होकर गिरने वाली हैं और सीधा हॉस्पिटल पहुंचेंगी, जहां पर आप सभी के अभिमन्यु को लगेगा कि अक्षरा को यहाँ पर कोई बीमारी हो गई है या फिर उसने स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया है। उनके रिश्ते को यहाँ पर सुधारने के बारे में सोचेगा वो। लेकिन इसी बीच यहाँ पे डॉक्टर बताएंगी कि अक्षरा प्रेग्नेंट है। जी हाँ, प्रेगनेंसी की अब पोल डॉक्टर यहाँ पे खोलती नजर आने वाली है, जिससे अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते जो बिगड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुधरेंगे। और गोइंका हाउस जाकर रह रही अक्षरा को अब यहाँ पे बिरला हाउस आना ही पड़ेगा, यानी कि अब सब कुछ ऑल इज वेल होने वाला है। लेकिन इसी के साथ हम बात करते हैं शो के करंट ट्रैक की, यानी कि 30 जून के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड की शुरुआत पार्थ के परेशान होने से होती है, जबकि नील, अभिमन्यु और अक्षरा उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अक्षरा माउथ ऑर्गन लाती है और पार्थ को देती है। वो उसे बचाने के लिए उससे इंकरेज करती है और म्यूजिक थेरेपी सीखने की उसकी इच्छा के बारे में याद दिलाती है। वो इसे बचाता है और शांत हो जाता है। वो अक्षरा के लिए अपने यहाँ पे थैंक यू कहता है और कहता है कि वो म्यूजिक से रिलेटेड कुछ करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट का काम है। वो अपने पेरेंट्स के एडवाइस को मानने से इनकार करता है, जिस पर अभिमन्यु उसे अपने सपोर्ट दिखाता है। इस बीच पार्थ उनसे विजोरिया की पार्टी में शामिल होने के बारे में सवाल करता है, जिस पर अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे को देखते हैं। इधर अभिमन्यु एक इमरजेंसी कॉल आने पर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। हर्षवर्धन हॉस्पिटल के अंदर अपने यहाँ पर सोर्स के माध्यम से जानता है कि यहाँ पर मामला क्या है, महिमा अगला कदम क्या उठाने वाली है, वो क्या करने वाली है। उसे यहाँ पे पता चलता है कि वो पार्थ को उसका यहाँ पर पोजीशन देना चाहती है, यानी सीईओ की पोजीशन देना चाहती है। हर्षवर्धन हॉस्पिटल के अंदर अपनी पोजीशन वापस पाने का फैसला करता है और महिमा की प्लानिंग को यहाँ पर अनसक्सेसफुल करने की प्लानिंग करता है। वहीं अक्षरा पार्टी के बारे में सोचती रहती है और फिर पेंडिंग पेपर वर्क देखती है। वो सोचती है कि क्या काम पूरा करना है या पार्टी में शामिल होना है, और दुविधा में पड़ जाती है। वहीं अभिमन्यु भी अपने और अक्षरा के पलों को याद करने की सोचता है। दूसरी ओर अभिमन्यु भी ये तय करने में कंफ्यूज हो जाता है कि पार्टी में शामिल होना है या नहीं होना है। इसी बीच तभी शेफाली नील और पार्थ के साथ उसके कमरे में आती है और उसे पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहती है। वो इनकार करता है, लेकिन वो उससे इसमें शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं। वो उठाकर अपने क्लोसेंट की ओर ले जाता है। अभिमन्यु मंजरी को अपने कपड़े प्रेस करते देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसके जूते बाहर लाने वाली थी, लेकिन उसे वो मना कर देता है। कहता है कि इसे खुद वो करेगा। वो उसके बालों में कंघी करती है और उसे अक्षरा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की सलाह देती है। वो अपने और हर्ष के रिश्ते के बारे में याद दिलाती है और अभिमन्यु को इमोशनल एडवाइस देती है। आगे अक्षरा को दादी से एक यहाँ पे वॉइस नोट मिलता है, जिसमें दादी अक्षरा से पार्टी में शामिल होने के लिए कहती हैं। वो बताती हैं कि वो अक्षरा को पार्टी के में जाने के लिए ड्रेस भेज रही हैं। वो उसे अभिमन्यु के साथ अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए कहती है। इस बीच अभी अपने परिवार के साथ फंक्शन में शामिल होता है। बिजोरिया उससे अक्षरा के बारे में सवाल करता है, जिस पर नील जवाब देता है कि वो ज़रूर आएंगी। हर कोई अभी से अक्षरा के बारे में पूछता है, जिससे
पर उसे पार्टी में आने का पछतावा होता है। वो बारटेंडर पर भड़क जाता है और अपना गुस्सा जाहिर करता है। तभी डॉक्टर रोहन नशे में उसे सवाल करता है और अभी और अक्षरा के रिश्ते के बारे में भी यहाँ पर अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, जिसके बाद अक्षरा एक पेशेंट को सुलाने की कोशिश करती है जो कि एक बच्चा है और उसके लिए लोरी गाती है। तभी मंजरी वहाँ आती है और उसकी जगह ले लेती है, यानी वो गाना गाती है। वो अक्षरा को पार्टी में शामिल होने के लिए मना लेती हैं और उसे वहाँ से भेज देती हैं। वहीं आरोही अकेले पार्टी में आती हैं और कहती हैं कि इससे बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि अक्षरा इसमें शामिल होगी या नहीं। अभी पार्टी से जाने का फैसला करता है, लेकिन नील उसे रोकने की कोशिश करता है। अभी से नील माफ़ी मांगता है और अक्षरा का इंतज़ार करने के लिए उसे कहता है। इसी बीच जहाँ पर ये पार्टी खत्म होती हुई शो में नज़र आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आप सभी देखेंगे अभिमन्यु और अक्षरा रंग सारी गाने पर एक साथ डांस करते नजर आएंगे। एक लंबे टाइम के बाद अभी आप सभी को रोमांटिक अंदाज में पेश आने वाले हैं। वो एक साथ हो जाते हैं और पार्टी का एंजॉय करते हैं। तभी अचानक अभिमन्यु को हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आता है और उसे वो मामले को संभालने के लिए वहां से दौड़ना पड़ता है। इसी बीच एक लड़का वेटर से अक्षरा को देखकर पूछता है कि ये कौन है और वेटर से उसके बारे में सवाल करता है। वो उसे उसके बिरला हॉस्पिटल के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि लड़का अक्षरा को घूरता ही नजर आ रहा है और इसे साफ हो गया है कि अक्षरा की जिंदगी में एक नया विलन आने वाला है और ये यहाँ पे अक्षरा का साइको लवर है। अभी तक तो यहाँ पर उसे म्यूजिक थेरेपिस्ट वो लग रहा है, यानी लग रही है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर जब उसे मालूम चलेगा कि ये अभिमन्यु की यहाँ पर पत्नी है और यहाँ पर अभिमन्यु कितना बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर बन गया है और उसी का बैचमेट है ये अभिमन्यु का, जो कि यहाँ पे हमेशा से अभिमन्यु से हारता नजर आया है और अब अभिमन्यु की लाइफ को स्पॉइल करने वो आया है। और अब एक तरफ ये स्पॉइल करने आया है लाइफ, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा की प्रेगनेंसी की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में आगे क्या क्या यहाँ पर धमाके या हंगामे होने वाले हैं, ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। ऐसे में अब यहाँ पर ये देखना बेहद खास होने वाला है कि आगे आने वाले इस ड्रामे को कैसे अभिमन्यु रोकते हैं, कैसे अभिमन्यु सारे खेल यहाँ पर जो है नए तरीके से शुरू करते हैं। ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में इस इंसिडेंट के बाद और ज़्यादा मजबूती आएगी और दोनों को एक दूसरे पे और ज़्यादा विश्वास जगने वाला है। तो देखा आपने कि एक तरफ अक्षरा के लाइफ में एक नए शख्स की एंट्री हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा की प्रेगनेंसी का राज डॉक्टर अब खोलते नजर आ रहे हैं आप सभी के अभिमन्यु के सामने। तो ये सब देखना यहाँ पर शो के अपकमिंग एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी एक न्यू विलन की एंट्री हो गई है और एंटरटेनमेंट अब यहाँ पर 2 गुना होने वाला है। यानी कि अब यहाँ पर आप सभी को मज़ेदार कहानियाँ देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।